दोस्तों, अगर आप पार्ट टाइम और फुल टाइम में एक अच्छे जॉब की तलाश कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो डिलीवरी पार्टनर का जॉब करें या फिर वेयर हाउस में पिकर पैकर का जॉब करें, तो इन दोनों ही जॉब का आज डिटेल में कंपैरिजन मैं आपको देने वाला हूँ। इसमें मैं चार ज़रूरी पॉइंट कवर करूंगा। जैसे कि पहला पॉइंट है रिक्वायरमेंट, जिसमें एज, डॉक्यूमेंट, एजुकेशन, व्हीकल और ज्वाइनिंग फीस, दोनों ही जॉब में अलग अलग इसमें डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद है वर्क एंड चैलेंजेस। तीसरा है सैलरी कंपैरिजन, दोनों ही जॉब में सैलरी अलग अलग मिलती है। और चौथा कंक्लूजन, यानी कि आपको किस में ज्वाइन करना चाहिए, किस में आपकी ज़्यादा कमाई होगी और कौन सा जॉब किसके लिए अच्छा है। तो ये चारों ही पॉइंट आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, जिसे देखने के बाद आपको डिलीवरी पार्टनर का जॉब करे या फिर पिकर पैकर का जॉब करे, इसका कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, जो कि है रिक्वायरमेंट। अब देखिए, अगर डिलीवरी पार्टनर की बात करें तो डिलीवरी पार्टनर में आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 साल से लेकर मैक्सिमम 30, 40 या 50 साल तक भी अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अब ये एज की रिक्वायरमेंट कंपनी के हिसाब से थोड़ी अलग अलग होती है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम जेंडर की बात करें तो अगर आप डिलीवरी पार्टनर का जॉब कर रहे हो तो यहाँ पर मैक्सिमम जो मेल कैंडिडेट है वही यहाँ पर डिलीवरी पार्टनर का जॉब करते हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी है जहां पर फीमेल भी उनके हिसाब से अगर वो जॉब ये करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम पिकर पैकर की बात करें तो पिकर पैकर में आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 साल से लेकर मैक्सिमम 25 से 30 साल तक होनी चाहिए। वैसे कुछ कंपनी ऐसी भी है कि जहां पर 35 साल या 40 साल तक भी जो है वो ज्वाइनिंग कर लेते हैं। तो ये जब आप ज्वाइन करोगे आपके कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी जो एज है वो वहाँ पर आपको पता चलेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट की, तो अगर आप डिलीवरी पार्टनर का जॉब कर रहे हो तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी भी है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, इन कंपनियों में कुछ सिटी में विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस भी आप काम कर सकते हो। अगर इसके साथ हम पिकर पैकर की बात करें तो पिकर पैकर में डॉक्यूमेंट में आपके पास अपना आधार कार्ड, कुछ कंपनी में पैन कार्ड भी लिया जाता है। अगर पैन कार्ड आपके पास अभी शुरुआत में नहीं है तो आप बाद में भी लगा सकते हो। इसके बाद एक बैंक पासबुक, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस की आपको ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो देखिए अगर आप डिलीवरी पार्टनर का जॉब कर रहे हो तो एजुकेशन में आपका मिनिमम एजुकेशन और मैक्सिमम एजुकेशन ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ पर अगर आपका एजुकेशन कम भी हुआ है तो भी आप ज्वाइन कर पाओगे। और अगर पिकर पैकर की बात करें तो यहाँ पर भी वैसे एजुकेशन को लेकर कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर बात करें व्हीकल की, तो डिलीवरी जॉब करने के लिए आपके पास अपना व्हीकल जैसे कि बाइक या स्कूटर होना चाहिए, या आप ईवी स्कूटर से भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो कुछ कंपनी में व्हीकल भी आप रेंट पर ले सकते हो। लेकिन अगर पिकर पैकर की बात करें तो यहाँ पर जॉब करने के लिए आपके पास व्हीकल नहीं है तो भी चल जाएंगे, यानी कि यहाँ पर व्हीकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें ज्वाइनिंग फीस की, तो ज्वाइनिंग फीस देखिए, अगर आप डिलीवरी पार्टनर का जॉब कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ज्वाइन करने के लिए मैक्सिमम कंपनी में ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ती है, क्योंकि आपको उसके बदले कंपनी की बैग और टी शर्ट दी जाती है। ज्वाइनिंग फीस कंपनी के और सिटी के लोकेशन के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकती है। और अगर हम पिकर पैकर की बात करें तो पिकर पैकर में ज्वाइन करने के लिए आपको ज्वाइनिंग फीस नहीं है। कुछ कंपनी में मिनिमम 50 रुपये, 100 रुपये ज्वाइनिंग फीस के लिए जाते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है वर्क और चैलेंजेस, तो देखिए दोनों ही कंपनियों का वर्क और चैलेंजेस जो है वो अलग अलग है। जैसे कि पहला अगर हम डिलीवरी पार्टनर जॉब की बात करें तो यहाँ पर आपको किसी प्रोडक्ट को या किसी पार्सल को पिक करके कस्टमर के लोकेशन पर जाकर आपको डिलीवर करना पड़ता है, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, अमेजोन, इन कंपनियों में हम करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास व्हीकल होना चाहिए काम करने के लिए। दूसरा, यहाँ पर फ्लेक्सिबल टाइमिंग होता है, आप अपने समय के हिसाब से जब चाहो तब आप यहाँ पर काम कर सकते हो। तीसरा, यहाँ पर आप जितना काम करोगे पर ऑर्डर के हिसाब से आपकी कमाई होती है और एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो देखिए आपको दिन भर बाहर काम करना है, बाइक पे आपको घूमना है, तो आपको ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, वेदर का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा ठंडी है, बारिश है, तो ये चैलेंजेस आपको आते हैं। अब अगर हम पिकर पैकर जॉब की बात करें तो यहाँ पर आपका एक वेयर हाउस में यानी कि स्टोर में आपका काम होता है, जो कि इंडोर वर्क होता है, जिसमें आपको किसी सामान को पिक करना है, उसे पैक करना है और किसी डिलीवरी पार्टनर के पास आपको उसे देना है।
अब यहाँ पर अगर हम वर्किंग की बात करें तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल टाइमिंग नहीं होता, यानी कि यहाँ पर एक फिक्स शिफ्ट होती है, जैसे कि 8 घंटों की 10 घंटों की शिफ्ट होती है जिसमें आपको काम करना है। आप चाहे तो यहाँ पर पार्ट टाइम भी काम कर सकते हो, यानी कि 2 घंटे 4 घंटों के लिए भी आप काम कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर क्या, अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो देखिए वैसे तो यहाँ पर कोई भी चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर इंडोर काम कर रहे हो। बस यहाँ पर आपको पूरे दिन जो है वो सामान पैक करना है, बस यही आपका एक चैलेंज है। अब इसके बाद अगला पॉइंट है सैलरी। अब देखिए दोनों ही जॉब में जो अर्निंग है इसमें आपको काफ़ी कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम पहले बात करें डिलीवरी पार्टनर जॉब की, तो अगर आप डिलीवरी का काम करते हो तो यहाँ पर आपकी जो कमाई है वो मिनिमम 15,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 35 से 40,000 रुपये तक भी आप यहाँ पर से कमा सकते हो। अब यहाँ पर आप जो भी डेली ऑर्डर डिलीवर करते हो पर ऑर्डर पर आपकी कमाई होती है, और इसी के साथ आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिलते हैं। अगर आप दिए गए टारगेट कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिलेंगे, तो इस हिसाब से आपकी कमाई डिलीवरी पार्टनर में आप ज़्यादा कर पाओगे। और यहाँ पर आप जो भी डेली कमाई करते हो उसमें आपको पेट्रोल का खर्च भी लगेगा, यानी आपकी बाइक जितने किलोमीटर घूमेंगी उस हिसाब से आपको पेट्रोल का खर्च भी माइनस करना है, और आपके बाइक का मेंटेनेंस। अब यहाँ पर अगर हम पिकर पैकर जॉब की बात करें तो देखिए पिकर पैकर जॉब में दो तरह से आप कमाई कर सकते हो। पहला तो है फिक्स सैलरी और दूसरा है पर पैकेट अर्निंग। अगर हम फिक्स सैलरी की बात करें तो मिनिमम 12,000 रुपये से लेकर 18-20,000 रुपये तक, ये आपके लोकेशन आपके स्टोर पर डिपेंड करता है कि आपके स्टोर पर कितना सैलरी आपको दिया जाएगा। तो ये तो हो गया फिक्स सैलरी, लेकिन इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपको दिया गया शिफ्ट टाइमिंग कंप्लीट करना है, आपको डेली 9 घंटों का लॉगिन टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा, 1 घंटा आपको यहाँ पर ब्रेक मिलता है यानी कि खाने के लिए छुट्टी मिलेंगी, और हफ्ते में 1 दिन आपको छुट्टी दी जाएंगी। तो ये कुछ इसकी रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिलते हैं आपके वर्किंग के हिसाब से। और अगर आप पर पैकेट के हिसाब से काम करोगे, यानी अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो 2 घंटे 4 घंटे अगर आप पैकिंग का काम करते हो तो पर पैकेट के हिसाब से भी यहाँ पर आपकी कमाई हो सकती है। अब अगर आपके स्टोर पर फिक्स सैलरी दी जा रही है तो आप फिक्स सैलरी का भी काम कर पाओगे, और आप पर पैकेट के हिसाब से भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम पेमेंट की यानी कि अर्निंग की बात करें तो यहाँ पर आप मिनिमम 12,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 20 से 25,000 रुपये तक की कमाई कर सकते हो, यानी यहाँ पर आप 20-25,000 के ऊपर आप यहाँ पर नहीं जा पाओगे। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि एडिशनल कोई खर्चा आपको नहीं है, जैसे कि पेट्रोल का खर्च नहीं है, बाइक मेंटेनेंस नहीं है, तो इसलिए आपकी जो भी कमाई होती है वो कमाई आपकी पूरी की पूरी बच जाती है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप फिक्स सैलरी वाला काम करना चाहते हो या फिर आप पर पैकेट के हिसाब से काम करना चाहते हो। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सा जॉब ठीक रहेगा। अब देखिए अगर हम डिलीवरी पार्टनर जॉब की बात करें तो अगर आपके पास अपनी बाइक है और आप बाइक चलाना चाहते हो, दूसरा आप ज़्यादा कमाई करना चाहते हो, और तीसरा अगर आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग आपको पसंद है, आप अपने समय के हिसाब से काम करना चाहते हो, तो फिर डिलीवरी पार्टनर जॉब आपके लिए ठीक है। और अगर पिकर पैकर जॉब की बात करें तो अगर आप एक सेफ जॉब करना चाहते हो, यानी हर महीने आपको एक फिक्स सैलरी मिलती रहे, दूसरा आप इंडोर का काम करना चाहते हो, आउटडोर का काम आपको पसंद नहीं है, तो ये काम आपके लिए बेस्ट है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा जॉब करना चाहते हो, आपके लिए कौन सा जॉब ठीक रहेगा। मैंने वैसे सारे पॉइंट इस वीडियो में कवर कर दिए हैं, अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।